आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं यानी समीकरण के बारे में। जिन बच्चों को समीकरण के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता वह वीडियो को पूरा देखिए, एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी आपने ऐसा सवाल कभी नहीं लगाया है तो आज इस वीडियो में समीकरण के बारे में पूरा सीख सकते हैं। चलिए समीकरण के बारे में हम पूरा जानकारी बता देते हैं। देखिए बच्चे, इक्वल माने क्या होता है, ई क्यू यू ए एल इक्वल। इंग्लिश में इक्वल माने क्या होता है, बराबर होता है। अगर इंग्लिश में कहीं पर इक्वल लिखा है, इक्वल माने बराबर। और इक्वल से बनाया गया है एक स्पेलिंग जिसको कहते हैं इक्वेशन। इसी इक्वल से स्पेलिंग बनाया है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। समीकरण उसे कहते हैं बच्चों जिसमें दो पक्ष हो, एक बायां पक्ष हो एक दायां पक्ष हो। यानी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। अब इसमें हमें क्या होता है, जिसमें ए बी सी डी यहाँ पर देखिए एक्स है एक्स है एक्स है, इसका मान हमें पता नहीं होता है। हमें इसी का मान निकालना होता है कि एक्स का मान क्या रख दे कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाए, उसे ही समीकरण कहते हैं। यानी जिस सवाल में बराबर लगा हो उसे क्या कहते हैं, समीकरण। इतना हम जान गए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अब चलिए बच्चों इक्वेशन के बारे में थोड़ा और जानकारी बता देते हैं। देखिए बच्चों, अगर कहीं पर बीच में बराबर लगा है, अगर कहीं पर जैसे कोई चीज़ -5 लिखा है, अब -5 को हमें उस तरफ ले जाना है तो किस में हो जाएगा, -5 है इस तरफ जाएगा तो +5 में, ये हमें सीखना है। अगर +5 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब है कि बराबर के इस तरफ हम माइनस प्लस का एयर फेयर कर सकते हैं। अगर माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस, अगर प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में। उसी प्रकार बच्चों, अगर कोई संख्या गुणा में है, जैसे बराबर की इस तरफ, अगर हमें उस तरफ ले जाना होगा तो ये भाग में हो जाएगा। अगर भाग में है तो गुणा में। हमें यही याद रखना है कि माइनस का रिलेशन प्लस से और गुणा का रिलेशन भाग से होगा। किसमें, समीकरण में। चलिए जिन बच्चों को समझ नहीं आता है हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, हमारा पहला सवाल है 3x - 10 = 5। यानी 3x - 10 बराबर 5 है। ये है सवाल, 3x - 10 बराबर 5 है। इसमें हमें करना क्या होता है बच्चों, हमें जो x का मान होता है, ये जो x छिपा है इसको अलग करना है। यानी 10 को उस तरफ भेज देना है, बराबर को 3 को भी भेजना है, लेकिन भेजने का कुछ तरीका होना चाहिए ना। अब देखिए सबसे पहले एक एक संख्या को अलग करते हैं। देखिए ये चिपका हुआ है तो अभी पहले इसको नहीं भेजेंगे, 3x को लिख लेते हैं। अब ये जो -10 है, इस -10 को बराबर के उस तरफ भेजना है। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर। अब -10 को उठाकर जब इस तरफ ले आएंगे, पहले से इस तरफ 5 है 5 लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अभी भी हमने बताया कि जो -10 है बराबर के उस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये रूल होता है। आपको इतनी याद रखना है, कोई चीज़ माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3x है। अब यहाँ पर देखिए 5 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी बताया हूँ, यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं है। जब कहीं पर किसी का चिन्ह नहीं है तो बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। यानी ये जो संख्या है कहीं पर चिपकी हो तो इसका मतलब जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई है, यानी गुणा में है। तो अभी हमने बताया जब कोई चीज़ गुणा में होती है तो वो बराबर की उस तरफ भेजना होता है, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 है, अब 3 चिपका हुआ है, अब 3 इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इतना समझ में आया कि सर यहाँ से 3 कैसे ले आएगा। अच्छा, भाग का मतलब होता है बट्टे में। यहाँ पर देखिए 15 है, पहले से भाग नीचे कर दिए, मतलब बट्टे में, इसी को कहते हैं भाग। चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं 15/3, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखिए कि कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं, 3 का 3, 3 5 15 हो जाएगा। यानी हमारा जो x का मान आया है कितना आया, 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं मैथ में जितने सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा और आप भी अच्छे अच्छे सवाल गणित में सीख सकेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए जिनको गणित में तेज होना है। क्या है, दूसरी सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला सेम टू सेम करा है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4x चिपका हुआ है ना, सबसे पहले इसको नहीं भेजेंगे। सबसे पहले इस -10 को बराबर की उस तरफ ले जाना है। बीच में बराबर है, बराबर लगा दिया। 6 इसी तरफ है, 6 को कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिसमें अक्स रहता है उसी वाले साइड को अलग करना होता है। यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये -10 है, उस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 4x है, इसे जोड़िए, 6 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए यह क्या चिपका हुआ है, हम यहीं से काट सकते हैं। 4 का नाम 4 4 4 16, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। जब आप एक बार सीख जाएंगे तो आप एक लाइन में करने लगेंगे। देखिए यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, बट्टे में जाएगा तो 4 का नाम 4, 4 4 16। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए हमारा जो सी नंबर सवाल है
कि 5x माइनस 10 इक्वल टू 5। आप अपने से भी अब कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल है। आज हमने सरल सरल सवाल लिया है, कल थोड़ा लेवल और बढ़ा देंगे। देखिए 5x है, अब -50 है, जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर -50 है ना, यहाँ पर -50 उस तरफ जाएगा, 50 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 5x है, देखिए 50 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जब काटेंगे 5 का नाम 5, 11 5 55, x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार देखिए बच्चों हम करते हैं सी नंबर सवाल। यहाँ पर डी नंबर कि देखिए x/5 बराबर, पहले हम सवाल इसको कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पास सवाल है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर x बटे में है और यहाँ पर 2/5 है। केवल हमें x का मान निकालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पहले से ही बराबर की उस तरफ है। तो ये जो 5 है इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी कहीं पर ऐसे सवाल आ जाए, इधर कहीं पर प्लस नहीं है ना तो इधर माइनस है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें गुणा होगा 5x होगा और इसमें गुणा होगा 5 दूना 10 हो जाएगा, हो गया। अब हमें x का मान निकालना है। जैसे पहले सवाल बन गया, ये चिपका हुआ है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 10/5, 5 दूना 10, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यह तो एक और नियम है। जैसे बच्चों x/5 है बराबर 2/5 है। देखिए जब नीचे नीचे समान रहे तो हम इसे काट सकते हैं, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। यानी आप 2-3 तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल बता देते हैं। जैसे हमारा डी नंबर जो सवाल था, x/5 - 2 बराबर 3 था। अब इसको, इस समीकरण को कैसे करेंगे, देखिए हमें किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है। हमें 2 को भी इस तरफ भेजना है और 5 को भी इस तरफ भेजना है, लेकिन भेजने का कुछ नियम होना चाहिए ना। अगर ये चीज़ें माइनस में है तो उधर जाएगी प्लस। अब देखिए बटे में भाग में है, तो भाग में है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम एक एक अक्षर को भेजते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो सवाल करने में। देखिए बीच में बराबर है, -2 पहले 3 है, 3 लिख लेते हैं, -2 को इस तरफ आएगा, +2 हो जाएगा। इतना हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए बच्चों x से किस में है, भाग में है। जब भाग में है बराबर के उस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। देखिए ये बराबर, ये 5 पहले से है, ये 5 आएगा, गुणा में आ गया, तो x बराबर 25। अब समझ में आया। समीकरण बहुत ही आसान है बच्चों, बस आपको समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए बहुत ही आसानी से आप बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं। देखिए 3x - 5 ये जो सवाल है, बस इसको एक बार सीख लेना है बस। अब देखिए बच्चों इसमें भी x है, इसमें भी x है। अब इसमें होता क्या है, जो चीज़ें समान समान होती है, देखिए इसमें भी x लगा है, इसमें भी x लगा है। पहले हम जो बताते थे केवल एक संख्या में x लगा होता, लेकिन इसमें 2 लग गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस वाले को चाहे उस पक्ष में ले जाओ, चाहे इस वाले को इस पक्ष में, मतलब x वाले को एक साइड कर दो जो, और अंक वाले को एक साइड कर दो। देखिए 3x है, ये चीज़ें प्लस में है, अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पर प्लस में नहीं है, नहीं प्लस में छिपा रहता है। देखिए बीच में बराबर है, देखिए हमने इसको इस तरफ ले आया है। देखिए 3x पहले है, इस वाले x को इस तरफ ले आया है तो माइनस में हो गया। अब 10 इधर पहले से है दाएं पक्ष में, अब इस -5 को उस तरफ ले जाएंगे, +5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखिए 3x में 2x घटाएंगे कितना बचेगा, x। अब 10 में जोड़ेंगे 15। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप कमेंट में करके बताइए कि 9x बराबर 10x - 3 के में सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। वीडियो को पसंद आया है बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।